जब पेगासिस के ज़रिए सर्विलेंस का मामला सामने आया था तो 22 जुलाई को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट के ज़रिए से ये मुतालबा किया था, ये डिमांड की थी कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हमें खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की है और उसको ये जिम्मेदारी दी है कि वो 8 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात ये कही कि ये जो काम हुआ है वो राइट टू प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो फंडामेंटल राइट है उसको इसने अफेक्ट किया है। दूसरी बात ये कही है कि पूरे मुल्क के सिटीजन्स इस दाव पर लगा दिए गए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। तीसरी बात ये कही है कि अब तक के रेस्पोंडेंट यानी हुकूमत ने कोई क्लियर स्टैंड इसमें नहीं लिया है। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि इस मामले में फॉरेन कंट्रीज़ ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है और उन्होंने अपने यहाँ एक इंडिपेंडेंट कमेटी अपॉइंट करके इसका प्रोब शुरू कर दिया है। और पांचवी बात ये कही कि इस बात का भी अंदेशा है कि जो इन्फॉर्मेशन इस हैकिंग के ज़रिए से सिटीजन से हासिल की गई है वो इन्फॉर्मेशन किसी फॉरेन कंट्री की कोई एजेंसी को या किसी फॉरेन कंट्री की किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये सप्लाई तो नहीं की गई है। और पांचवी बात उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हैकिंग हुई है इस हैकिंग का दायरा बहुत वसी है। इसमें पॉलिटिशियंस भी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी है और इसमें खुद बीजेपी के अपने लोग हैं। तो ये जो हैकिंग हुई है ये हैकिंग बड़ा सीरियस मामला है। और ये बात साफ है कि इसराइल के जिस ऐप को इस्तेमाल किया गया है पेगासस को, उसने इसराइल ने ये बात साफ कर दी है कि उसने किसी भी कंट्री के हुकूमत के अलावा किसी प्राइवेट एनजीओ को या किसी प्राइवेट पार्टी को ये नहीं सेल किया है। इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल हुकूमत ने किया है, खुद किया है या किसी से करवाया है। ये पूरे मामले पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये बहुत सीरियस मसला है। आप किसी की प्राइवेसी में, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इस तरह की ताक झांक नहीं कर सकते और हम समझते हैं कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि प्राइवेसी का जो हमारा फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो फंडामेंटल राइट है वो किसने दाव पर लगाया है। ये जो तरीक़ा है कि आप हुकूमत में आने के बाद जिसके भी ज़िंदगी में ताक झांक करें, जिसके भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी भी आदमी को दाव पे लगा दें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे जजेस हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, ये अथॉरिटी हुकूमत को या हुकूमत ने अगर किसी और को दिया है ये काम, तो ये अथॉरिटी उनको किसने दी है। मैं समझता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने आनी चाहिए और इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, इसलिए कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये जो कुछ हुआ है ये डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा डायरेक्ट अटैक है, फंडामेंटल राइट पे डायरेक्ट अटैक है, प्राइवेसी पे डायरेक्ट अटैक है। और अगर इस सिलसिले को बंद नहीं किया गया तो फिर ये नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर हुकूमत इन्वॉल्व हो सकती है। और जाहिर बात है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसका एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। उस लीगल प्रोसेस को अवॉइड करके हुकूमत इस तरह का कोई काम कर रही है तो उसकी जवाबदेही बनती है, वो पब्लिक के सामने आए। पूरी चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पूरी चीज़ शफाफ होनी चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे पूरी इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और ये हुकूमत जिस तरह से लोगों के ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत कर रही है और जिस तरह से उनकी ताक झांक कर रही है, जिस तरह से गलत तरीक़ों से का इस्तेमाल करते हुए लोगों को साथ के जो राइट्स हैं उस साथ खिलवाड़ कर रही है, इसको साफ होना चाहिए। और हम आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि 8 हफ्ते के अंदर हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। थैंक यू।